हम तो ये भी सुनते हैं कि श्री कृष्ण न्यायी हैं, और ये भी सुनते हैं कि श्री कृष्ण दयालु हैं। तो पहले हमें ये समझा दीजिए कि दोनों में से ठीक क्या है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण केवल न्यायी हैं तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? बिना दया के जीवों का कल्याण नहीं हो सकता। यदि न्यायी भगवान न्याय करने बैठ जाएं तो बेचारे उदास हो जाएंगे। अनंत जीव और उन अनंत जीवों के किए हुए अनंत पाप, प्रतिक्षण पाप कर रहा है जीव। क्या न्याय करेगा वो न्यायाधीश भगवान? और यदि हम कहें कि भगवान दयालु ही हैं, तब तो फिर उच्छृंखलता, पाप पर कोई नियंत्रण नहीं। जीव अपराध करता जाएगा, दया मिलती जाएगी, अपराध करता जाएगा, दया मिलती जाएगी, तो फिर भ्रष्टाचार हो जाएगा, दुराचारी होंगे, सदाचारी कोई नहीं होगा। तो आखिर भगवान न्यायी हैं या दयालु हैं? भगवान न्यायी भी हैं और भगवान दयालु भी हैं, दोनों बात। जी हां, वो ऐसे जीव पाप करता है, अज्ञानतावश अपराध करता है। अब यदि अपराधी ये स्वीकार नहीं करता कि मैंने अपराध किया, तो फिर भगवान न्याय करते हैं। क्योंकि यदि अपराधी अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा और भगवान दया कर देंगे, तब तो छूट गया वो अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करता चला जाएगा। इसीलिए जो जीव अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता, पाप करते हुए भी स्वयं को पापी नहीं मानता, उसके लिए भगवान न्यायी हैं। जैसा पाप वैसा दंड। लेकिन यदि कोई जीवात्मा अपराध करता है और ये स्वीकार करता है कि प्रभु, अज्ञानता के कारण मुझसे ये अपराध हुआ है और मैं छटपटा रहा हूं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं अपने चित्त को शुद्ध करना चाहता हूं, और ये एकमात्र आपसे ही होगा। जब जीव शरण में चला जाता है अपने अपराधों को स्वीकार करके, तो ऐसे जीव के लिए वो न्यायी भगवान दयालु हो जाते हैं। एक अपराध की वृत्ति है, एक रोग की वृत्ति है। देखना यह है कि सामने वाला अपराधी है या सामने वाला रोगी है। यदि अपराधी है तो दंड मिलेगा, रोगी है तो उपचार होगा। वैद्य के पास जाते हैं हम लोग, कुपथ्य किया, बदपरहेजी की, वैद्य ने देखा, डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर आपको दंड नहीं देता, आपका उपचार करता है। क्योंकि आप डॉक्टर को कहते हैं मैं बीमार हूं, मानते हैं मैं बीमार हूं, लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं शारीरिक, तो आप मानते हैं मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कीजिए।
तो वो दंड नहीं देता, उपचार करता है। ऐसे ही भगवान जो मान लेते हैं उसका उपचार करते हैं, दया करके उसको स्वीकार करते हैं, उसके चित्त को शुद्ध करते हैं और उसे भगवत प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसर करते हैं, उसके चित्त का मार्जन करते हुए कृपा करके। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि जैसे एक माँ दो प्रकार से कृपा करती है अपने शिशु पर, बालक पर, वो कृपा का स्वरूप दो प्रकार का होता है, लेकिन करती कृपा ही है। बच्चा माँ के बात को मानता है, आज्ञाओं का पालन करता है, तो प्रेम देकर कृपा करती है, दया करके कृपा करती है। और यदि बच्चा बात नहीं मानता तो फिर दंड देकर, शासन देकर कृपा करती है। लेकिन कृपा दोनों स्वरूप में है, हित दोनों प्रकार से है। इसलिए श्री महाराज जी ने कीर्तन बनाया ना, राधा रानी का स्वभाव कैसा है? तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी, तेरा कोप भी कृपा है प्यारी। तू प्यार करती है तो भी कृपा, तू कोप करती है तो भी कृपा। तो भगवान ऐसे परम दयालु हैं, यदि वो शासन भी कर रहे हैं तो दया ही है न्याय के द्वारा, और यदि वो शरणागत पर दया कर रहे हैं तो भी वो दया ही है। हर प्रकार से हमारा हित है।